नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत त्यागी और आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट चैनल का ही एक अंग विदुरवाणी। जनपद बिजनौर में नेशनल हाईवे खटीमा व पानीपत को जो मिलाता है उसी पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे होंगे पीछे हम एक निर्माणाधीन पुल के ऊपर खड़े होकर यहाँ के हालात आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सन 2014-15 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार यदि बात की जाए तो भारत में प्रतिदिन 12.1 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा था। निर्माण की गति दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन अभी के जो हालात हैं ये नगीना और बिजनौर को मिलाने वाला हाईवे है, पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे जिसे अब बना दिया गया है। तो कोतवाली देहात से लेकर बिजनौर की दूरी 24 किलोमीटर के अंतराल में यह हाईवे अपने अंदर समायोजित करता है, लेकिन इसका निर्माण लगभग 6 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है और जनता बेहाल है। एक बार इधर दिखा देना चाहेंगे। यदि बिजनौर की ओर से आने वाले वाहनों को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कितनी धूल इत्यादि यहाँ पर उड़ रही है और यहाँ पर लोग यात्री जो हैं यात्रा करने से बेहद परेशान हैं। खैर जो भी है, हम आपको इस पुल की हालत दिखाना चाहते हैं। यह निर्माणाधीन पुल है, बांध के पुल पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सरिया इत्यादि अभी तक निकली हुई है, अभी अभी ये मॉड्यूल ऊपर रखे गए हैं। इन्हें बनाते समय हम हालांकि वीडियो नहीं बना पाए, आज तो यहाँ का कार्य बंद है, लेकिन जब यह कार्य चल रहा था तो यहाँ पर जो मजदूर कार्य कर रहे थे, मजदूरों की सेफ्टी का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था और न ही सेफ्टी इंजीनियर यहाँ पर था, न ही कोई प्रोजेक्ट हेड इत्यादि यहाँ पर था। मजदूरों ने सेफ्टी कैप भी नहीं लगाए थे, लेकिन कार्य चल रहा था। अब आपको दिखा दें कि जो मॉड्यूल बनाए थे, एक बार आगे आइए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार दिखा दीजिए ध्यान से कि जो स्ट्रक्चर है इसमें ये देखिए, क्या यह आपको सीधा प्रतीत हो रहा है? इसमें भी सीधाई नहीं ली गई है और जिस तरह से यहाँ पर कार्य चल रहा है उस कार्य को आप जान सकते हैं कि यह पुल कितने दिन टिकेगा, कितने दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और पुल को बनाते वक्त यहाँ पर न तो कोई इंजीनियर है, न ही कोई प्रोजेक्ट हेड यहाँ पर आता है। केवल लेबर अपनी मर्जी से कार्य करती रहती है और जो राजमिस्त्री हैं उन्हीं के हाथों में इन कार्यों की कमान सौंप दी जाती है और कार्य भी यदि होता है तो माह में लगभग 2 या 3 दिन ही होता है। इसीलिए जनता परेशान है। इस रोड को निकलने पर, यहाँ से गुजरने पर लोग धूल को देखते हैं और धूल उनके आंखों में, नाक में और सांस के द्वारा अंदर तक चली जाती है, जिससे लोग यहाँ पर काफी बीमार भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह हाईवे कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक ये बनता रहेगा, कब तक इसका कार्य चलता रहेगा, यह सवाल हम यहाँ के प्रशासन से भी करना चाहेंगे और इसे बनाने वाली जो एजेंसी है उससे भी करना चाहेंगे कि 6 वर्षों से लंबित पड़ा यह कार्य आखिर और कितने वर्षों तक चलेगा और कितने वर्षों तक इस कार्य को, इस धूल को लोग बाग यहाँ के देखते रहेंगे और यहाँ से गुजरने पर मजबूर रहेंगे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि इस सड़क के विषय में आपकी क्या राय है। इसी हाईवे पर हम इस समय बांध के पुल के आसपास मौजूद हैं और राहगीरों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आते जाते समय, यदि कोई बिजनौर जाता है तो उसके आते जाते समय धूल से किस कदर उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कितनी दिक्कतों का सामना अन्य चीजों के उसमें भी करना पड़ रहा है। तो हम ये भी राहगीरों से जानने की कोशिश करेंगे। और भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल सिंह कंबोजे। भाई साहब, कहाँ के आप रहने वाले हैं? भाई साहब मैं ग्राम प्रधान भोगपुर विकास खंड कोतवाली से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ हमारा कार्यक्रम चलते हुए देखकर खुद ही कैसे रुक गए? पहले तो आपको देखा कोई विशेष कार्यक्रम से आप रुके होंगे, लेकिन थोड़ा धूल इस रास्ते पे ज्यादा थी, हमने हम इसी, देखिए, धूल का ही मुद्दा मुख्य है और इसी पर जानकारी लेंगे। आप इस समय गए कहाँ पर थे, बताइए। भाई साहब, हम बिजनौर किसी कार्य से गए थे और एक तो होती है कच्चे रास्ते की समस्या, लेकिन हमें तो इस एनएच का जो रोड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रोड है, इतना चौड़ा रोड है, इसमें भी कच्चे रास्ते से बदतर हालात है। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या तो रोड बन गया, अच्छी बात है,
ये रोड लगभग 5-6 साल से मेरी जानकारी में है कि ये रोड बन रहा है, निर्माणाधीन है। अभी तक तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। कोरोना काल से भी पहले से इसका निर्माण शुरू हाँ, इसका निर्माण कोरोना काल से पहले शुरू हो चुका है और रास्ता बनते बनते पीछे से टूट रहा है और आगे से बन रहा है। ये भगवान जाने की ये कार्य कब पूरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जिस समय की है वो धूल की है। बिल्कुल कोहरे की तरह रहती है यहाँ पे धूल। आदमी अगर बाइक पे चलेगा तो जाते जाते कैसा उसका भूत बनेगा वो नहीं जानता। सरकार तो कह रही है कि दुगनी से भी अधिक गति से सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है जब से बीजेपी सरकार आई है। लेकिन ये जो ठेकेदार और इंजीनियर लोग हैं, क्या ये उस कार्य को पूरा कर पा रहे हैं? दुगनी गति से सड़कें बना पा रहे हैं? भाई साहब, अगर ठेकेदार इंजीनियर कर रहे होते तो 6 सालों में ये हमारा नगीना से बिजनौर तक का जो रोड है, जो रूट है, ये 30 किलोमीटर के आसपास बैठता है। ये अब तक कंप्लीट होता। अभी तो इनके पुलों की जो नींव है वही नहीं खुदान हुए हैं। अभी 6 साल तो निकल गए, 6 साल और उम्मीद नहीं है इन लोगों पे। हम क्या उम्मीद करेंगे? हम पुल के ही विषय में अभी बता रहे थे। इसी कवरेज में हमने जो शुरू में वीडियो बनाई है वो पुल की ही बनाई है। यही बान का पुल जो पीछे पड़ता है, आप पीछे देख पा रहे होंगे, यहीं की वीडियो बनाई है। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ पर न तो सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। जो मजदूर कार्य करते हैं, आपने पहले भी निकले होंगे यहाँ, तो जो मजदूर कार्य करते हैं, कभी कोई कैप वगैरह, सेफ्टी कैप वगैरह लगाए हुए? ऐसा हमने कुछ नहीं देखा है। और वहां पे मजदूरों के साथ साथ आम नागरिकों की आने जाने की भी अव्यवस्था है। अभी 2 दिन पहले एक ट्रक पूरे हाईवे पे जो मिट्टी डाली, आधा ट्रक नीचे लटका हुआ था और आधा ऊपर था। वो हमने देखा कि उसके ड्राइवर की समझदारी थी कि उसने ब्रेक लगा के अपने ट्रक को 10 फीट ऊपर के बरान से लटका रखा था। ये सभी इन्हों लोगों की जिम्मेदारी। इनको वहां पे कोई बॉन्डिंग देनी चाहिए तो उसको रोकने के अलर्ट करना चाहिए, तो कोई बोर्ड लगाना चाहिए था। उसमें कोई भी जाके गिर सकता था, हादसा हो सकता था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं प्रधान जी कि यहाँ पर कोई भी न तो सुरक्षा का इंतजाम दिखाई देता है और ड्राइवर को भी यदि रिफ्लेक्टर वगैरह लग जाते हैं पुलों के कार्य जहां पर चल रहे हैं, तो ड्राइवर को भी सुविधा रहेगी। भैया ड्राइविंग करके ला रहे थे, क्या दिखाई दिया कुछ? ड्राइविंग पहली बार कर रहे हैं, पहले करते रहते हैं? भाई ड्राइविंग तो काफी सालों से कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या सुरक्षा के मामले में क्या लगा? गाड़ी चलाते समय भय लगा या नहीं लगा? एक्चुअली इस रोड पर तो सबसे ज्यादा भय रहता है। एकदम से ऐसी धूल सामने आ जाती है कि सामने से आता हुआ कोई भी गाड़ी या ट्रक अगर कोई भी चीज नहीं दिखती। और डिवाइडेशन के लिए जैसे कहीं भी आप हाईवे रोडों पर जाओ तो अगर रोड कहीं से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेशन लगे होते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है डिवाइडेशन की। मुख्य प्रॉब्लम धूल की है। बाइक से या ई रिक्शा से या जो गरीब बंदा है वो तो यहाँ पर कहीं जा ही नहीं सकता। अगर यहाँ से शादी पर जाना है ना किसी ने और वो तैयार होके चला गया, भाई साहब वहां जाकर भूत बन जाएगा। इतनी बुरी हालात इस धूल से हो जाएगी। संबंधित विभाग, संबंधित अथॉरिटी से निवेदन है कि कृपया करके आप लोग गवर्नमेंट से इस चीज का पैसा ले चुके हैं या लेना है वो हमें नहीं पता, लेकिन आप इसे कंप्लीट करवा दीजिए। या फिर इसे छेड़ते ही ना, कम से कम हम धूल से तो बचे हुए थे उन दिनों में। अब तो कंडीशन ये हो रही है कि जाना भी इसी रास्ते से पड़ता है और जा भी नहीं पाते हैं। ये समस्या है मुख्य। समस्याएं गंभीर हैं, काफी सारी समस्याएं बताई हमारे युवा साथी ने। और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जनता से ही उठकर पढ़े लिखे वर्ग को सामने आकर आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे ये उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, इसी प्रकार आवाज उठानी पड़ेगी। और आवाज उठाने से क्या कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो जहां भी इस तरह की समस्याएं आपको दिखाई देती हैं, आप हमारे नंबरों पर कॉल करके इस वीडियो के माध्यम से भी अपनी आवाज को उठा सकते हैं। वरना सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए और आवाज उठाइए। विक्रांत त्यागी, भगवा रिपोर्ट के ही साथी चैनल विदुर वाणी से लाइव। जय हिंद।